हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और इस रीडिंग में हम अगले 5 दिन की एनर्जी आपके पर्सन की देखेंगे, क्योंकि आ रहा है 12-12 पोर्टल। और 12-12 पोर्टल्स सिग्निफिकेंटली ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। बहुत लोगों के रीयूनियंस होंगे, बहुत लोगों के बीच सेपरेशन भी हो सकते हैं। तो देखिए, हम सिर्फ किसी चीज़ की पॉजिटिव्स की बात नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स के बीच जैसे कि आप जानते हो 7 स्टेजेस होते हैं। कभी कभार सारे ही 7 स्टेजेस में कुछ स्टेजेस रिपीट भी करते हैं ट्विन फ्लेम्स, जब तक कि वो उस साइकिल की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं जाते हैं, उसमें जो एक्सपीरियंस उन्हें गेन करना होता है वो नहीं कर लेते हैं, तब तक बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही साइकिल रिपीट होती है। तो जो लोग रनिंग चेजिंग स्टेजेस में हैं वो लोग हो सकता है उससे बाहर निकल आए। कुछ लोगों का रीयूनियन हो, कुछ लोगों का सेपरेशन हो, तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ट्विन फ्लेम्स पे। लेकिन सारे ही लोग जो रिलेशनशिप में हैं तो उन पे इस 12-12 पोर्टल का बहुत सिग्निफिकेंट एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके ऊपर तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी 12-12 पोर्टल खुलने से पहले या उसी दिन बनाऊंगी। बट आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी चेक इन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर की कि वो पोर्टल खुलने से पहले उनकी क्या एनर्जी है, मेजर एनर्जीज उनकी क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और मुझे लगता है 12-12 पोर्टल खुलने के लिए और 5 दिन बाकी है, 4-5 दिन तो हम इन्हीं 5 दिनों की एनर्जीज देखने वाले हैं। सो लेट्स लाइट द कैंडल। फोकस आपको पूरा पर्सन पे रखना है, अपने ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे। एंड जो भी आपके सवालों के जवाब है डेफिनेटली उसके आंसर्स आपको मिलेंगे इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं कि 12-12 पोर्टल का क्या अफेक्ट अभी से आपके पर्सन के एनर्जीज पे होना शुरू हुआ है। क्योंकि ऐसा देखा गया है जब भी कोई पोर्टल खुलता है उसके कुछ दिन या वीक्स पहले से ही उसका इफेक्ट रिश्तों पे होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो ट्रिमेंडस इफेक्ट होता है, लेकिन उसके पहले भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो लेट्स सी अभी तक क्या इफेक्ट पड़ा है आपके पर्सन के फीलिंग्स में। ओके, तो मैंने लाइट कर लिया है कैंडल को। चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करे, एंजल्स प्लीज गाइड करे, स्पिरिट गाइड्स 12-12 पोर्टल का क्या असर पड़ रहा है। ओके सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर, उनका जो माइंडसेट है ना, जिसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफ़ी समय से, किसी किसी के लिए पिछले 4 महीनों से या 3 महीनों से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपके पार्टनर के माइंड में, वो कॉन्फ्लिक्ट फाइनली मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ओके, कन्फ्यूजन में रहते थे, स्टेबल माइंडसेट नहीं था आपके पार्टनर का, क्लियरली अगर बोला जाए तो। लेकिन अभी मुझे इस 12-12 पोर्टल का जो एक असर, पॉजिटिव असर इनकी एनर्जी पे ये दिख रहा है कि इनका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। ऑब्स्टैकल्स अभी भी है, काफ़ी लोग यहाँ पे जो स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, इट्स नॉट ईजी कनेक्शन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कनेक्शन होता है हैंडल करने के लिए। सच में मतलब जिगर चाहिए होता है उस कनेक्शन में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती है। लेकिन आपके पर्सन जानते हैं कि ये कनेक्शन इतना भी आसान नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ऑब्स्टैकल्स भी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दे आर रेडी। वो हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है। ओके, तो माइंडसेट इनका बहुत स्टेबल हो गया है। ओके, प्रॉब्लम्स है वो भी जानते हैं, लेकिन उसको झेलने के लिए या उसको फाइट करने के लिए उससे दे आर रेडी। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ मुझे लगता है ये पर्सन पहले काफ़ी मैच्योर थे। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, हो सकता है एज में भी छोटे हो आपसे, लेकिन वैसे भी ये पर्सन काफ़ी मैच्योर थे, कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी,
कमिटमेंट नहीं दी, ऑफिशियल नहीं किया इस कनेक्शन को जैसे आप चाहते थे अभी तक, ओके। बट इस 12-12 पोर्टल की एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे इनके अंदर ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने प्लान्स आपको लेकर, इस पर्सन के दिल में दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं। आप सिर्फ इमोशनली सोचते हो, लेकिन ये पर्सन इमोशनली प्लस रैशनली लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। ये काफ़ी पर्सन इसलिए मैं बोली कि ये पर्सन मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। इनके अंदर मैच्योरिटी लेवल भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये आपको जो दिखा रहे हैं ना, जो भी दिख रहा है ना आपको शांत समुंदर, वैसा नहीं है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है इनके अंदर। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो ये मिस भी करते हैं आपको, बहुत बार इनकी इच्छा भी होती है आपसे बात करने की, लेकिन इस पर्सन के लिए अभी क्या ज़रूरी है, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना। इनको तो पता है कि इनको आके जाके आपसे शादी करनी ही है 110%, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस वक्त तो मुझे अपने करियर पे, और आपको आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको भी अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो दे नो दैट, ठीक है, उन्हें पता है। इसलिए ये पर्सन आपको ऊपर से, चाहे आप सेपरेशन में हो या ना हो, शांत नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर प्लान्स तैयार है। उन्हें पता है क्या कब कैसे करना है, ठीक है। आप भावनाओं में खो जाते हो, लेकिन ये पर्सन बहुत लॉजिकली सोचते हैं। उन्हें सिर्फ आपसे शादी नहीं करनी, उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपके लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका माइंडसेट फोकस्ड फिक्स है कि इनको आपसे शादी करनी है। मे बी वो आपको अभी तुरंत नहीं देंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 12-12 पोर्टल आ रहा है तो तुरंत आपको ये पर्सन कमिटमेंट दे देंगे। काफ़ी लोग तो यहाँ पे रेडी नहीं है अभी भी देने के लिए, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ अंदर उनकी तैयारियाँ चल रही है कमिटमेंट देने की, ठीक है। आपको प्रॉमिसेस देंगे, ये पर्सन कमिट करेंगे कुछ स्टेबल। देखिए, ये पर्सन धीरे धीरे एक्शन लेते हैं, ये हड़बड़ी में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सोच समझ के एक्शन लेते हैं। सो अगर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है इनका एक्शन, आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्यों तब नहीं आपको कमिटमेंट दे रहे थे, ठीक है। सो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आई। तीसरी चीज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि ये पर्सन ना बहुत ही जल्द, मे बी 12-12 पोर्टल खुलने से पहले ही काफ़ी लोगों के लिए ये होगा कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी अपने दिल की बातें कहेंगे, ठीक है। और उसमें एक बात ये होगी कि वो आपको थैंक यू कहेंगे। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने उनका नज़रिया ज़िंदगी के लिए बदल दिया, आपने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया, आपने उनके अंदर करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, अपने आप पैरों पे खड़े होने को लेकर कुछ तो अपने बदलाव लाए हैं इस पर्सन के अंदर, जिसके लिए ये पर्सन हमेशा ही आपके ऋणी रहेंगे, हमेशा ही आपसे थैंकफुल, दे वांट टू बी। मुझे लगता है ये पर्सन अपने फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करेंगे ही आपसे, लेकिन उसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैच्योर बातें आपसे कहेंगे कि यार तुम मेरी ज़िंदगी में आए इसलिए मुझे पता चला करियर कितना इम्पॉर्टेंट है, या तुम मुझसे जब दूर गए तब मुझे पता चला करियर कितना इम्पॉर्टेंट है। तो वो ये ग्रैटिट्यूड शो करेंगे आपको कि वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं या बन चुके हैं वो आपकी वजह से है। अगर वो अपनी लाइफ में 4 पैसे कमा रहे हैं या अपने करियर को लेकर सीरियस हो रहे हैं, वो आपकी वजह से है, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो करियर में, या आप अपने लाइफ में करियर को लेकर हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हो। आपने करियर को हमेशा फ्रंट, एक बोलते हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। तो ये पर्सन आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, कितना ही दुख क्यों ना हो, आप काम करना नहीं छोड़ते, आप अपने स्टेबिलिटी पे हमेशा ध्यान देते हो। और ये पर्सन इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिपेंडेंस होने की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। और यही सारी चीज़ें ये आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। अप्रिशिएट करेंगे आपको, नॉट जस्ट आप जो हो उसके लिए, लेकिन वो क्या बने हैं आपकी वजह से, उसके लिए भी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, करेंगे भी बहुत जल्द, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज कि पहले ये पर्सन फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, या खुद के फ्यूचर को लेकर, या इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, आपने हमेशा इनके अंदर कन्फ्यूजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा होगा, लेकिन अब ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। देखिए, अभी मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, ये तुरंत ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 50,000 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं सारे लोगों के पर्सन उनको कमिटमेंट देने वाले हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उनके अंदर उसको लेकर थॉट्स आ रहे हैं, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं उसको लेकर। तो ये कॉन्फिडेंस आप देखोगे,
करेज बिल्ड होगा इस पर्सन के अंदर। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि ये पर्सन पहले में भी ओवरली इमोशनल थे, आपने में भी इनको बोला भी होगा यार तुम बहुत ही इमोशनल हो, कभी प्रैक्टिकली भी सोचो, कभी अपने करियर के बारे में सोचो, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। तो अब ये पर्सन वैसे हो गए हैं, आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल इनका माइंडसेट हो गया। स्टेबिलिटी तो आई ही है इनके माइंडसेट में, आएगी ही, आने वाले कुछ दिनों में तो आप बहुत स्टेबल माइंडसेट देखोगे इनका। लेकिन प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इनका या प्रैक्टिकल नज़रिया इनका पहली बार देखोगे। ये पर्सन आपको भी ये एक्सप्लेन करेंगे कि देखो यार प्यार अपनी जगह है, लेकिन करियर भी इंपॉर्टेंट है, तुम भी अपने करियर पे फोकस करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी या करूँगा, और तुम भी मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्रैक्टिकल और दिल की बातें, सारी बातें आपसे कहने वाले हैं, और आपको इनके अंदर ये बदलाव भी दिखेगा कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। ओके दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका टूटा हुआ जो दिल है ना, आपका दिल जो इस पर्सन ने अपने बिहेवियर से या किसी डिसीजन की वजह से या किसी और की वजह से या अपनी वजह से तोड़ा था, उस दिल को ये हील करेंगे। कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑफर आपके सामने रखेंगे, जो आप, जिसके बाद आप ये श्योर हो जाओगे कि ये पर्सन अब शायद मुझे कभी ना छोड़ के जाए, ठीक है। आपको ये पर्सन कुछ अश्योरिटी देने वाले हैं, कुछ अश्योरिटी, आई डोंट नो, ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, लेकिन आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये बंदा या ये बंदी अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। मैं ये फिर से बोल रही हूँ, कमिटमेंट देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं, किसी के लिए दे भी सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा आपको बोलेंगे या ऐसा कुछ आपके सामने ऑफ़र रखेंगे जिसके बाद आप इनके ऑफ़र पे शक नहीं उठ कर पाओगे, आपको इन पे भरोसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके टूटे हुए दिल को ये पर्सन जोड़ने वाले हैं, बट किसी स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ। ओके अगर देखिए, अब मैं दो टाइप के लोगों की बात लिए ये बोल रही हूँ। एक टाइप में ऐसे लोग हैं जिनको पता है उनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी थी, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है या कोई दोस्त, करीबी दोस्त या बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है जिसके वजह से, या मदर इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो अगर इस पर्सन ने किसी और के लिए, ठीक है, सुनो ठीक से, अगर इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको दुख दिया था या उसको चूज़ किया था या उस सिचुएशन को या उस पर्सन को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज किया था, तो ये पर्सन उस सिचुएशन से और आपके बीच एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी थी रोमांटिक तो उसको वो पूरी तरह से छोड़ देंगे, और बट वो उसके बारे में बात करना अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर आप उनको पूछोगे ना तो तुम्हारे लाइफ में तो तुमने उसको चूज़ कर लिया था, अब तुम मेरे पास क्यों आए, तो वो उस बात का बस यही जवाब दे सकते हैं या देंगे कि देखो यार मुझे पास्ट के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, लेकिन मैं तुम्हें एक अश्योरिटी दूंगा कि वो हमारे लाइफ बीच में कभी नहीं आएगा या आएगी, जो भी है, ठीक है। अभी दूसरे तरह के लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन ने पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, अपने स्टेबिलिटी, करियर, और आपको पीछे छोड़ दिया, ईगो दिखाया, आपको एटीट्यूड शो किया, और आप अगर उस बारे में पूछना चाह रहे हो उनसे कि तुमने फिर मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तुम अगर इतना प्यार करते हो, अब तुम लौट के आ रहे हो मेरी ज़िंदगी में, तब तुमने ये सब क्यों नहीं किया, तो ये पर्सन आपसे किसी भी तरह का, मुझे पता है क्या लग रहा है, ये पर्सन किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहेंगे आपसे। वो बोलेंगे पास्ट को पास्ट में छोड़ो, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर ये आपके साइड से कुछ गलतियाँ हुई थी तो भी ये पर्सन उस बारे में बात नहीं करेंगे। सो यही सारी चीज़ें, देखिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस ना बहुत पॉजिटिव है, आपको सुन के में भी छोटे लग रहे होंगे, लेकिन दीज चेंजेस आर टू मच, बहुत ही अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, ये होना भी चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 डेज ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। मैं कुछ और चीज़ें आपको बताती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में, करियर में कुछ सक्सेस उन्हें मिल रहा है धीरे धीरे, उसकी वजह से ये हैप्पी भी दिख रहे हैं मुझे काफ़ी। ये 12-12 पोर्टल काफ़ी आपके पार्टनर्स के करियर में भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से बढ़ जाएगा। चाहे देखिए फाइनेंशियली जब इंसान स्ट्रांग होता है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, और आपके पर्सन के लिए तो फाइनेंस, पैसा, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। इसको रख देते हैं। ये पर्सन काफ़ी देखिए आने वाले 5 दिनों में, जब तक कि 12-12 पोर्टल नहीं आ जाता,
बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हो आप इस पर्सन के अंदर, ठीक है। अभी हम कार्ड रीडिंग देखते हैं, कार्ड रीडिंग के थ्रू मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको रख देते हैं साइड में। हेलो गाइस, तो अभी कार्ड रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या कुछ फील करने वाले हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी शिफ्ट्स होने वाले हैं अगले 5 दिनों में। 12-12 पोर्टल खुल रहा है 12 तारीख को। सो उसके पहले डेफिनेटली मेजर चेंजेस आप देखोगे आपके पर्सन की फीलिंग्स में और अपनी खुद की फीलिंग्स में भी। सो यहाँ पे मैं ऊपर जो भी कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी और नीचे जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ वो आपकी फीलिंग्स होंगी। सो मैं आपकी इसलिए देख रही हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए, आपको पता चले कि आप क्या कुछ फील करने वाले हो और कैसे उससे टैकल करना है आपको। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 डेज़ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी। 12-12 पोर्टल का क्या असर हो रहा है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे। बाप रे, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे एक साथ। अगर इतने कार्ड्स आते तो आई वोंट टेक देम। अभी ये 3 कार्ड्स आए हैं तो ले लेते हैं और देखते हैं 12-12 पोर्टल का क्या असर रहेगा आपके पर्सन के फीलिंग्स में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आई होप आप अपने पर्सन पे फोकस कर रहे हो। वीडियो को लाइक भी कर दो साथ ही साथ। ओके, आई थिंक कोई कार्ड और नहीं आ रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स वन मोर प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन इनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है और बताइए प्लीज़ एंजल्स डिवाइन। ओके, इनफ है, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी नेक्स्ट 5 डेज़। 12-12 पोर्टल का आपके फीलिंग्स पे क्या असर पड़ेगा। मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए, ज़्यादा नहीं। ओके, तो रैंडमली लेते हैं। ओके, चलिए लेट्स सी आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो इमोशंस रनिंग हाई, ये तो मैंने पहला ही सेंटेंस जो बोला है वो यही था कि इमोशंस तो भाई ज़ोरों पे रहेंगे आपके पर्सन के, ठीक है। एक्शन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, मैनिफेस्टिंग, अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। बाप रे, मैंने जो कैंडल वैक्स के दौरान बोला एग्जैक्टली वही एनर्जी आई है। आपकी फीलिंग्स स्केयर्ड टू फेस, रिजिड एंड इनडिसाइसिव। ओके, क्लैरिफिकेशंस कर लेते हैं कार्ड्स की। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन के फीलिंग्स में इमोशंस रनिंग हाई, ये कार्ड क्यों आए हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्शन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। आपके पर्सन के एनर्जी में एक्शन, किस बात का एक्शन लेंगे ये पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैनिफेस्टिंग, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अफ्रेड टू कमिट, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। बाप रे, बहुत ही कार्ड्स आए बट ले लेते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। नो मोर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्यों आया है, एंजल्स। 9 ऑफ कप्स है और एक कार्ड चाहिए मुझे, वन मोर प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपके साइड में स्केयर्ड टू फेस, ये कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स विथ द लवर्स, ओ माय गॉड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए। रिजिड, ये कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। इनडिसाइसिव, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, मुझे तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई है यहाँ पे जो भी है, ठीक है। चलिए अभी आपको मैं साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले अच्छे से सुनिएगा, बाद में बोलना नहीं है कि ये साइन नहीं था वो साइन नहीं था। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यानी कि सारे साइंस है। 12 साइंस सारे के सारे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंटली जो मतलब इम्पॉर्टेंटली मुझे यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी, कैप्रिकॉन। ओके, तो ये 2 साइंस है। चलिए अभी मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ।
सबसे पहले तो ये जो 5 दिन है 12/12 पोर्टल खुलने तक, आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल, देखिए इनका माइंडसेट तो डेफिनेटली स्टेबल रहेगा, लेकिन इमोशंस इनके बीच बीच में मूड स्विंग्स एंड इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को कई बार ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। डर रहेगा कि आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए, आपको कोई और जीतने की कोशिश ना करे, आपका दिल कोई और जीतने की कोशिश ना कर रहा हो, आपको कोई उनसे दूर ना कर रहा हो। ऐसी एक माइंडसेट मुझे आपके पर्सन की होते हुए दिख रही है, जिसके अंदर वो डरेंगे काफ़ी ज़्यादा। उनको लगेगा कि लिटरली जैसे वो आपको खो देंगे अगर वो नहीं आते हैं आपके पास या कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, तो दे माइट लूज यू टू समवन एल्स। और वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यही चीज़ एक ही ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा दुनिया में, उसे उन्हें शायद किसी चीज़ का डर नहीं लगता होगा, लेकिन आपको खोने का डर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है, हमेशा के लिए, ठीक है। खोने का मतलब हमेशा के लिए। ये तो चलो ठीक है अगर इन्होंने आपसे बात नहीं कर रहे या सेपरेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये पर्सन खोना नहीं चाहते आपको। दूसरी चीज़, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं, ये अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं कि और सोच रहे हैं कि कैसे और क्या एक्शन लिया जाए। मे बी इनको लग रहा है कि जो भी ऑफ़र करने वाले हैं आपको, मैंने आपको कैंडल वैक्स के दौरान भी बोला शायद, ये जो भी आपको ऑफ़र करेंगे स्टेबिलिटी वाला ही ऑफ़र होगा, अश्योरेंस देंगे आपको, लेकिन मे बी आपको डाउट होगा कि पता नहीं ये पर्सन पे मैं विश्वास करूँ या ना करूँ। तो ये कुछ तो छोटा सा ही ऑफ़र करेंगे, लेकिन दे विल बी लाइक, देखो यार मेरे पास यही है तुम्हें बोलने के लिए, तुम्हें अगर भरोसा है तो रखो वरना मत रखो, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन ये जो ऑफ़र होगा आप उसको मना नहीं कर पाओगे। मे बी थोड़ा सा टाइम लो आप, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको सामने कुछ सॉलिड ऑफ़र रखने वाले हैं, भले ही आपकी नज़र में वो ऑफ़र छोटा हो, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ जो भी गिले शिकवे है, जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, जो भी इनडिफरेंसेस चल रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। दे विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। वो नहीं चाहते कि आप उनसे रूठे रहे या गुस्सा रहे। एंड कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको अचानक से छोड़ दिया था या किसी और की वजह से छोड़ दिया था या पैसों की वजह से छोड़ दिया था सिग्निफिकेंटली, तो ये पर्सन बड़ी ही क्या बोलते हैं उसको, मायूस होकर फिर से आपके पास लौटने वाले हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है उन्होंने जो भी आपको दूर किया है अपने आप से। वो आपकी वैल्यू समझ गए हैं, दे नो योर वैल्यू नाउ, एंड वो आपको जैसा मैंने बोला खोना नहीं चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज़, ये पर्सन लिटरली आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो इनका मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है काम भी करेगा, एंड आई होप एंड आई विश कि डेफिनेटली काम करे जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता होना, जो भी कर रहे हैं लेकिन वो मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर रहा है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, बट अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मे बी इनके लाइफ में मुझे लगता है फाइनेंसेस, करियर, स्टेबिलिटी, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने फैमिली के ड्रीम्स कंप्लीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दैट इज़ कमिंग टू बी ट्रू। या तो आप इनके लिए विशेज़ मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या वो खुद कर रहे थे और वो धीरे धीरे हो भी रहा है। और उन्हें लगता है, मतलब अभी मुझे लगता है इन जो नेक्स्ट जो 5 डेज़ होने वाले हैं ना, उसमें लिटरली उनको लगेगा कि जैसे अगर मैं इसको अपने पास नहीं लाता हूँ या मैं इसको पाने के लिए अगर अब भी जद्दोजहद नहीं करता हूँ, तो मैं इसको हमेशा के लिए खो दूंगा, ठीक है। एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इमोशनली, और वो उस चीज़ को ज़ीरो में नहीं बदलना चाहते। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ ऑफ़र तो करेंगे आपको, क्योंकि कमिटमेंट से डरते अभी भी है ये, डरते नहीं कह सकते, लेकिन इनके दिमाग में वो चीज़ें फिक्स है कि आपसे शादी करनी है ना, आपको कमिटमेंट देनी है आगे जाके, लेकिन राइट नाउ वो नहीं दे पाएंगे। मुझे नहीं लगता तुरंत वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ ऑफ़र, कुछ अश्योरेंस डेफिनेटली देंगे आपको, और आपकी इंपॉर्टेंट प्लेस है उनके लाइफ में, ये आपको क्लियर कर देंगे ये पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये पर्सन बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखते थे आपको, चले जाना आ जाना, चले जाना आ जाना, तो नाउ ये मौका यूनिवर्स उन्हें दे रही है ना आपसे एक होने की, ये मौका ये गंवाना नहीं चाहते, ठीक है। ये बस एक मौके के इंतज़ार में बैठे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने काफ़ी ऑन एंड ऑफ किया है आपके साथ, बट अब ये जो मौका यूनिवर्स उन्हें देना चाहती है वो नहीं गंवाने वाले हैं, अपनी गलतियों की वजह से, अपने पागलपन की वजह से, ठीक है।
आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप इनको फेस करने से बहुत डर रहे हो। देखिए आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत इमोशनल हो इस पर्सन को लेकर। एंड काफ़ी लोग, जैसे मैंने बोला, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। लवर्स इज अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, लेकिन आप इस पर्सन को फेस करने से और फिर से एक साइकिल में जाने से डर रहे हो। आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ फिर से करेंगे ऐसा जिससे आपके इमोशंस हर्ट होंगे, जिससे आपका प्यार हर्ट होगा, आपका दिल दुखेगा, और आप वो नहीं होने देना चाहते। ओके, सो यू आर स्केर्ड ऑफ लूजिंग, यू आर स्केर्ड ऑफ फेसिंग एवरीथिंग अगेन। आप डरते हो वही साइकिल से फिर से नहीं गुजरना चाहते। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है अगले 5 दिनों में, आप काफ़ी फिक्स्ड माइंडसेट में आ गए हो। देखिए हो जाता है, एक इंसान को आप कितना हर्ट करोगे। इस पर्सन ने आपको आई थिंक इतना हर्ट किया है, इतना डिसअपॉइंट किया है कि अब आपका रिजिड बनना, लाइक एक इंसान ना पत्थर बन जाता है एक समय पे, तो आप भी वैसे ही बनने वाले हो, आप भी वैसा ही फील करने वाले हो, एकदम रिजिड, एकदम आपका माइंडसेट बहुत फिक्स्ड हो जाएगा कि आप इस पर्सन को अब इंतज़ार करवाना चाहते हो। आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार किया है, अब आप करवाना चाहते हो। आप भी अब थोड़ा सा एक बोलते हैं ना विलन वाली एनर्जी में आने वाले हो, बट आपके दिल में इस पर्सन के लिए डेफिनेटली प्यार ही है, और आप इस पर्सन का ही वेट कर रहे हो। एंड बस आप इस पर्सन को इस बार इजीली नहीं मिलना चाहते। यू वांट देम टू अर्न यू नाउ, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आप पे हक भी जताने की कोशिश कर सकते हैं, आप दोनों में थोड़े से लड़ाई भी हो सकती है, बट आपका डिसीजन जल्दी से नहीं हो पाएगा इस पर्सन को लेकर, क्योंकि ये रीच आउट तो करेंगे, ये श्योर है। अगले 5 दिन में हो या 12/12 पोर्टल खुलने के बाद हो, ये रीच आउट करेंगे। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, एनर्जी हाई रहेगी थोड़ी सी, तो हो सकता है ट्रिगर करे ये पर्सन आपको किसी बात के लिए। ओके, और आपका इनडिसीजन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे आसानी से फॉर दिस पर्सन, ठीक है। देखिए आप अपना टाइम लीजिए, कोई यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती नहीं करने वाला है। सो किसी और के लिए आप गलत डिसीजंस मत लीजिए, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। 12/12 पोर्टल की डिटेल रीडिंग आएगी जिसमें मैं आपके जनरल लाइफ पे क्या असर पड़ेगा एंड आपके लव लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।